अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन के मेरी मॉर्निंग किस तरह से स्टार्ट होती है। बाय द वे ये व्लॉग ना 2 दिन पुराना है, लेकिन इसको मैं आज एडिट करके अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं इस व्लॉग को एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, आजकल ना मेरी मॉर्निंग बहुत लेट स्टार्ट होती है क्योंकि जब मेरे बच्चों की मॉर्निंग होती है तभी मेरी मॉर्निंग भी होती है, और बच्चों की रूटीन बन के नहीं दे रही है क्योंकि वो घर पे रहते हैं, कहीं आते जाते भी नहीं है, तो रात में बहुत लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को फ्रेश कर लेती हूँ, उनको पैम्पर वगैरह चेंज करवाने के बाद, फ्रेश करवाने के बाद फिर मैं किचन में आके अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। बट इस बार क्या हुआ ना कि रात ही उनका दूध और सूजी सारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा यार सबसे पहले हम ये काम करते हैं और बच्चों का खाना तैयार करते हैं, क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि वो ब्रेड और रोटी वगैरह ये सब चीज़ें खा लें। अच्छा, 2 अंडे मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ना वो अंडा शौक से खा लेती है, बॉयल एग भी खा लेती है, फ्राइड एग भी खा लेती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने साथ ना नाश्ता कराते कराते उसको भी रूखा रूखा अंडा खिलाते रहूँ, क्योंकि वो खाना खाने में ना बहुत मुझे तंग करती है। वो खाना नहीं खाती, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना इस एज में हर चीज़ खाने वाले, वो मेरी बच्ची खाने वाली नहीं है, तो उसकी तरफ से मुझे हमेशा से टेंशन रहती है। तो वो जो चीज़ शौक से खाती है मेरी कोशिश होती है कि यार मैं उसको वही चीज़ खिला दिया करूँ। अच्छा यार, मेरे साथ ये सीन बड़ा होता है कि जब मैं विदाउट कैमरा काम करती हूँ ना वो काम मेरा बड़ा ईजी एंड स्मूथली हो रहा होता है, लेकिन जैसे मैं सोचती हूँ यार कोई क्लिप ले लूँ और जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो वो मेरा काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब आप ये अंडे की मिसाल ले लो ना, ये रोज़ाना मैं इसको नॉन स्टिक पैन में बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल राउंड शेप का बनता है, पका हुआ बनता है, इजीली पलट भी जाता है। लेकिन आज मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है ना तो ये अंडा भी ख़राब हो गया। तो खैर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, पता नहीं आज मैंने स्पैचुला क्यों ले लिया शशके में, वरना मैं हमेशा फोर्क से अंडा पलटती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो बात बताने का मकसद ये था कि ये लाइफ में ये सब चीज़ें भी बहुत कॉमन है और ये होती हैं सबके सामने कि हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, और अगर आप न्यू हैं तो वो तो फिर तो आप डेफिनेटली होंगे। तो ये वाला अंडा खैर अच्छे से बन गया था। तो चलो जल्दी से अपना नाश्ता रेडी करते हैं, खाते हैं और फिर बाकी के काम करते हैं, क्योंकि दिन वैसे ही बहुत लेट मेरा स्टार्ट हुआ था और बहुत सारे काम करने वाले रह गए थे आज। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रियल वाली स्ट्रगल, और वो है मेरी बेटी को नाश्ता करवाना। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, नाश्ता करने के बाद। और नाश्ता करने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है अपने बच्चों के फीडर वॉश करना, जो कि रात भर इस्तेमाल किए हुए होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके फीडर्स भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मेरा क्या है ना कि मैं एक बार सुबह में वॉश कर लेती हूँ सारे फीडर और एक बार रात में, तो इस तरह मेरा दिन भी आसानी से गुजर जाता है और रात भी आसानी से गुजर जाती है। मुझे परेशान नहीं होना पड़ता कि फीडर गंदे हैं या नहीं। तो ये एक पेरेंटिंग टिप है जो कि मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो पहले जल्दी से इनको वॉश करते हैं और साथ ही हम वॉश कर लेंगे ये नाश्ते के बर्तन, क्योंकि यार अगर ये वॉश ना करो ना तो इनका एक अड़ाम लग जाता है रात तक। और बर्तनों में इतनी बरकत होती है ना यार हमारे यहाँ, जबकि हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, फैमिली में मुख्तसर से लोग हैं, बट फिर भी बर्तन माशाल्लाह बहुत निकलते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए भी यूज़ किए बर्तन निकलते हैं और घर के भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बर्तन धोने के साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि यार मुझे डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि लंच का टाइम तो गुजर ही चुका है और ये ना एक सबसे बड़ा काम है रोज़ाना सोचो क्या बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी के ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं और दाल और गोश्त रोज़ाना खाया नहीं जाता, तो बस मिक्स एंड मैच करके कोई कॉम्बो मैं रोज़ाना बना लेती हूँ। बट इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ती है कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ जो सबको पसंद आए। खैर यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और बच्चों को लगी थी थोड़ी सी भूख, तो मैंने कहा चलो ये इनको बना देती हूँ ट्विस्टर फ्राइज़, जो कि मैं लेकर आई थी ग्रोसरी में। जब मैंने आपसे ग्रोसरी वाला व्लॉग शेयर किया था तो मैंने तभी लिया था, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इनका टेस्ट मैंने अपनी फ्रेंड के घर में खाया था तो मुझे अच्छा लगा था, माइल्ड से स्पाइसी था, तो बच्चों के लिए आसानी से बच्चे खा भी लेते हैं और बहुत ईजी होता है। घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप इंस्टेंटली उसको बनाकर ये सर्व कर दो। तो यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें ना फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली होती नहीं है जो बाहर से कुछ मंगवा लो, समोसे पकोड़े जलेबी, और ना ही ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे भी हमारे फ्राइज़ हो चुके हैं रेडी, साथ में मैंने बना ली थी चाय, और आज ना भाई जल्दी घर आ गया था तो हम लोगों ने शाम तकरीबन 6-7 बजे ये सब खा लिया था। वैसे तो मुझे आप लोगों के साथ जस्ट अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करनी थी, बट मैंने सोचा इसमें अपनी नाइट रूटीन भी ऐड कर देती हूँ। तो अभी देखें रात के 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे अपनी बेटियों के नेल्स कट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी एक तो उनके नेल्स ग्रो हो जाते हैं और अभी मुझे बहुत तंग भी करने लगे हैं, नेल्स नहीं कटवाती हैं। खासतौर पर मेरी बड़ी बेटी जब बचपन में कटवा लेती थी आसानी से, बट अब मुझे बहुत तंग करती है और इन लोगों के नेल्स चुभते भी बहुत हैं। तो मैंने ना, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार अभी और इसी वक्त ना आप वो इलेक्ट्रिक वाला नेल ट्रिमर ऑर्डर कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना मॉल्स में देखा मुझे नहीं मिल रहा था, तो बहुत आसानी हो जाती है उससे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है अभी लाओ मेरा फ़ोन दो, मैं भी ना कर देता हूँ। तो ये नून से हम लोगों ने ऑर्डर किया था, और जब मैंने आपको टाइम बताया ना तो उस टाइम तकरीबन 2 पे 5 मिनट कम थे, तब हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था, और 2:05 पे उनके राइडर का हमें फ़ोन आ गया कि भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास ऑर्डर लेकर। एंड वी वर लाइक व्हाट गाइस, दिस इज़ द फास्टेस्ट ऑर्डर आई हैव एवर रिसीव्ड इन माई लाइफ।
सीन कुछ हुए कि मैंने अपनी वीडियो में नाखून काट रही थी, जो कि बहुत जल्दी माशाल्लाह से बड़े हो जाते हैं और इनमें ना बहुत कोने कोने निकल आते हैं। तो ये लोग अब बहुत तंग करती हैं, कटवाती भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा कि अभी और इसी वक्त ना ट्रिमर ऑर्डर कर लें, ताकि ना मुझे आसानी हो जाए। और हम लोगों ने अराउंड 2 में 5 कम थे तब अपना ऑर्डर प्लेस किया है। और ये देखें 2:20 पर हमारे पास ये ऑर्डर आ भी चुका है। तो ये मेरी अब तक की सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी थी या फास्टेस्ट परचेज़ थी जो मुझे मिली है। सो आई एम सो हैप्पी। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। होने से पहले ये थैला फट चुका है, तो अब ये फट ही चुका है, तो पूरा ही खोल लेते हैं इसको। और मैंने मंगाया था ये वाला नील ट्रिमर। तो वेबसाइट पे थे इसके प्राइस 15 रियाल, बट हम लोगों ने आई थिंक फास्टेस्ट डिलीवरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो हम लोगों को 10 रियाल एक्स्ट्रा देने पड़े थे। तो इसमें इतनी सारी अटैचमेंट आई हुई थी, बट मैंने लगा ली थी ये वाली अटैचमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो हार्ड अटैचमेंट है गाइस, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने ये अटैचमेंट लगा ली थी और मैंने इसकी स्पीड भी स्लो नहीं करी थी। इसमें 4 लेवल दिए हुए स्पीड के, बट मैंने फास्टेस्ट स्पीड पे ये वाला अटैचमेंट लगा के अपनी बेबी के नेल ट्रिम किया और उसने बहुत अच्छे से करवा भी लिया। मतलब उसने कोई पैनिक नहीं क्रिएट किया। पर जब यही वाला नेल ट्रिमर मैंने अपने नेल पे अप्लाई किया तो गाइस मेरी चीख निकल गई। सच में मुझे इतना दुख हुआ बाद में कि यार मैंने क्यों इतनी जल्दी जल्दी अपनी बेबी की नेल ट्रिम की है। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है और नेल्स भी बहुत नाजुक होते हैं। एनीवेज ये था आज का व्लॉग। होप यू गाइस लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।